देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 का कौन सा क्वेश्चन से, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन अगर इसका देखते हैं तो उसे हमारे लिए समझ में आने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, सेकंड इरेशनल नंबर क्या होता है, और थर्ड जो हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और को प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। हमारा रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 5/4, 7 लिया, माइनस का 5/2 ले लिया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं कि नीचे वाला पार्ट हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये 7 है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो जैसे कि वो हमारा रेशनल नंबर P/Q इस रूप में होना चाहिए और नीचे वाला पार्ट हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिया 7/0, तो ये इसमें नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर हमारे ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने लिया 3/7, 3/7 में हमारा क्या, नीचे वाला पार्ट 7 है, ज़ीरो तो नहीं है ना, तो इसलिए रेशनल नंबर हो जाएगा। हमने लिया 5 में हम नीचे 1 मान सकते हैं अपने पास से, तो इसमें नीचे वाला पार्ट क्या है, ज़ीरो नहीं है। जब नीचे वाला पार्ट ज़ीरो नहीं है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। इसमें पी क्या होगा, पी ऊपर वाला पार्ट होगा, और क्यू क्या होगा, नीचे वाला पार्ट होगा। तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने कोई ले लिया √2, √5, √7, ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। इसी के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज 1.3 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल हमें एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलता है। तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को आप पहले समझिए, फिर कॉपी पर उनको वर्क कीजिए और आप अच्छी तरह से उनको समझ जाओगे। फिर आता है थर्ड, जो आता है हमारा सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब को प्राइम नंबर। इसे कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर 5 लिया, एक हमने नंबर लिया 4। 5 का अगर फैक्टर करते हैं तो 5 के फैक्टर आते हैं 5×1। 4 के अगर फैक्टर करते हैं तो आएंगे 2×2×1। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि ऊपर 5 और 1 मिल रहा है हमें, नीचे 2, 2 और 1 मिल रहे हैं। तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवा 1 के। तो इन दोनों का में HCF क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इन दोनों नंबरों का HCF हमें 5 का और 4 का क्या मिलेगा, हमें 1 HCF मिलेगा। और अगर अब कभी भी दो नंबरों का HCF हमें 1 मिले तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। हमने मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर 4, यहाँ पर ले लिया हमने 6। तो 4 का लिखेंगे हम 2×2, 6 का लिखेंगे हम 2×3। अब देखिए इनका HCF 2 आ जाएगा। यहाँ पर HCF 4 का और 6 का क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब इनका HCF 1 नहीं आ रहा है, इनका HCF 2 आ रहा है। तो ऐसे नंबर ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। को प्राइम नंबर होने के लिए उनका HCF 1 आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और को प्राइम नंबर। देखिए, अब हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। हमें ये वाला नंबर इरेशनल नंबर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो इरेशनल का उल्टा क्या होता है, इरेशनल का उल्टा अपोजिट होता है रेशनल। तो इसे हम अपोजिट मान के चलेंगे, एज्यूम करेंगे हमने मान लिया इसको, एज्यूम करेंगे हम इसका अपोजिट मानेंगे रेशनल। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया। अब हमने इसको जब रेशनल नंबर एज्यूम किया तो इसे रेशनल नंबर के हम इक्वल लिख करके चलेंगे। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, मैंने अभी बताया था। और P/Q की फॉर्म में होता है तो P और Q वो दोनों कैसे होने चाहिए, वो दोनों होने चाहिए को प्राइम नंबर। और दूसरी
कंडीशन क्या थी कि क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन थी HCF P और Q का क्या आना चाहिए 1। तो इसको हम इसके बराबर लेके चलेंगे और इन तीनों कंडीशनों को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे मानते हैं 1 और यहाँ पर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यू की मल्टीप्लाई √5 में होगी तो क्या हो जाएगा √5Q प्लस P, सॉरी √5Q इक्वल P। हमें ये मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इस √5 का Q का स्क्वायर करेंगे और इधर P का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 का मिल जाएगा 5, Q का मिलेगा हमें Q² इक्वल P का मिलेगा हमें P²। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि P² को 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा तो P² 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि P² इज डिविजिबल बाय 5। P² 5 से डिवाइड हो रहा है। जब P² 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि P भी यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए 4 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ रहा है 2, और इसी 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16/2, तो उसका स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि तो यही कंडीशन है। अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर हमारा 2 मान लीजिए 4 है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 आ रहा है, 4 का हमने स्क्वायर लिया 16 में हमने फिर 2 से डिवाइड किया, वो फिर भी कट रहा है। तो P² अगर डिविजिबल 5 से हो रहा है तो उसको P भी उसका 5 से डिवाइड होगा। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं, जब P 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे P इक्वल 5K। कोई भी हमने वैल्यू मान ली, K क्या हो गया, K हो गया इज एनी इंटीजर। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस P की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे हम √5Q इक्वल P की जगह लिख देंगे हम 5K, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। हम एक बार और इसका स्क्वायर करेंगे। जब एक बार हम और इसका स्क्वायर करेंगे तो √5Q इसका स्क्वायर होगा, इधर 5K इसका भी स्क्वायर होगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, Q का आएगा हमारे पास Q² इक्वल 5 का हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा K²। 5 से 25 5 बार कटेगा तो क्या बचेगा हमारा Q² इक्वल 5K²। हमारा बचेगा फिर यहाँ पर Q² इक्वल 5K²। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर Q² 5 से डिवाइड हो रहा है। जब यहाँ पर Q² 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि Q² लिखेंगे Q² इज डिविजिबल बाय 5। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि P² इज डिविजिबल बाय 5, तो P भी डिविजिबल 5 से होगा। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे Q² इज डिविजिबल बाय 5, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये कंडीशन हमने लिख दी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, हमने मान के चले थे कि HCF P और Q का दोनों का 1 आना चाहिए, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर P भी 5 से डिवाइड हो रहा है और हमारा Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मिनिमम हमारा 5 हमारा HCF आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा HCF क्या 1 आना चाहिए, और हमारा यहाँ पर मिनिमम HCF आ रहा है 5, क्योंकि 5 हमें Q पर भी मिल रहा है और हमें यहाँ पर P पर भी मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ को हम अपने वर्डों में कैसे लिखेंगे, बाई इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। हमको क्या मिलेगा
वी गेट। बाई फर्स्ट और सेकंड के द्वारा हमें क्या मिलेगा कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 5। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। और सो दिस कॉन्ट्रिडिक्शन इज रॉन्ग। मैंने ये लाइन लिखी है, सो दिस कॉन्ट्रिडिक्शन इज रॉन्ग। मतलब हमने यहाँ पर माना था, जो एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि लेट अस एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। और हमने जब इनका मिनिमम HCF 5 आ गया, तो हमने ये जो एज्यूम जो किया था, इसका मतलब ये गलत माना हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। अब जब ये रॉन्ग हो गया, तो जो हमने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। जब ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसी को मानिए। अगर आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसी के अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि रूट 5 है, रूट 5 की जगह आप रूट 3, रूट 2, रूट 7 कुछ भी ले सकते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा, तो आगे वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए, अब हमने लिखा क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम पहले की तरह हम लिखेंगे, क्या एज्यूम करेंगे हम, ये रेशनल नंबर प्रूव करा रहा है, तो हम इसे एज्यूम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने अपने पास से इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है, और अब हम चेक करेंगे कि हमने ये सही किया है या फिर ये गलत किया है। तो क्या लिखते हैं हम, जब इसको एज्यूम कर लिया हमने, तो इसके बराबर क्या लेके चलेंगे हम, P/Q लेके चलेंगे। और हमें कंडीशन क्या लिखनी है कि P और Q आर को प्राइम नंबर। सेकंड क्या लिखनी है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड लिखना हमें कि HCF P और Q का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद इसे लिखते हैं, हमें एक तरफ हमें रूट वाला लाना है, इस 2 रूट 5 को हम यहीं पर रहने देंगे, इक्वल P/Q। इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे, -3 हो जाएगा। अब रूट 5 इक्वल P/Q। इस 2 को नीचे, इस 2 को जब हम भेजेंगे इधर, तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड P के भी डिवाइड में आएगा और 3 के भी डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर होगा 2Q -3/2। तो अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में से किसी भी रेशनल नंबर को घटाते हैं, चाहे जोड़ते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, या चाहे डिवाइड करते हैं, तो हमें वो रेशनल नंबर ही मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, रेशनल नंबर है 4/5, एक रेशनल नंबर है हमारे पास 3/5। इन दोनों को माइनस किया, तो 4 - 3 इक्वल आया हमारे पास 1/5। एक रेशनल नंबर में से हमने दूसरा रेशनल नंबर माइनस किया, तो हमें तीसरा भी हमें माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह इस रेशनल नंबर में से इस रेशनल नंबर को माइनस करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि P/2Q -3/2 इज अ रेशनल नंबर। अब हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट रेशनल नंबर है, और हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि ये हमने कब जाना है, पीछे वाले क्वेश्चन में जाना था। वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे हम, रूट 5 डज नॉट इक्वल P/2Q -3/2। ठीक है। सो जब ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या एज्यूम किया था कि लेट अस एज्यूम, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। जब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग है, इसका मतलब हो गया कि 3 + 2 रूट 5
इज अ इरेशनल नंबर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप देखिए और इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो में देखिए, फिर एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि वीडियो के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हमारा अच्छी तरह से समझ में आता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, और उस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वो कि प्रूव कीजिए कि फॉलोइंग आर द रेशनल नंबर। उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। पहले की तरह करेंगे, क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या एज्यूम किया, क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के इक्वल लिख करेंगे इसको, ये हो गया हमारा P/Q। P/Q लिया और हम कंडीशन वही लिखेंगे कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q का जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। हमने ये तीनों कंडीशन तो हमको हर बार लिखनी है, हमने ये लिख दिया। इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब है कि √2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को ऊपर नीचे लिखेंगे, इसी तरह इसको Q को ऊपर लिखेंगे, P को नीचे लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे हम √2/1 इक्वल Q/P। ये हमें पता है रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर का उल्टा कर देते हैं तो वो फिर भी एक रेशनल नंबर ही रहता है। जैसे कि हमारा पास 4/5 है, इसका हम अपोजिट करते हैं कि 5 को ऊपर लिखते हैं, 4 को नीचे लिखते हैं, फिर भी हमें वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि P/Q इज आ रेशनल नंबर सो Q/P इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर ही हुआ। और हम क्या जानते हैं कि √2 हमने पहले देख चुके हैं इसको कि √2 क्या होता है कि √5 √3 √7 ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि √2 डज नॉट इक्वल Q/P। अब जब इक्वल नहीं होगा और हमने यहाँ पर इक्वल लेकर के चले थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो कंट्राडिक्शन जो मानी थी, सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था। अब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब उसका अपोजिट होगा। सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, वह एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट है हमारे पास में कि 7/5 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। तो वही सेम कंडीशन पहले की तरह लिखेंगे हम, लेट अस एज्यूम 7/5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया, इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया। जब हमने एज्यूम किया तो इसे रेशनल नंबर के इक्वल भी लिखेंगे, P/Q। कंडीशन वही लिखेंगे जो हम पहले लिखते आए हैं कि P और Q आर को प्राइम नंबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और तीसरी कंडीशन होगी कि HCF P और Q का क्या होगा, हमारा 1 होगा। अब यहाँ पर आते हैं, इस √5 को एक तरफ रहने देंगे, 7 इसके नीचे आएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, √5 इक्वल P/7Q। तो P/Q रेशनल नंबर था, उसके साथ में नीचे 7 आ गया, तब भी वो रेशनल नंबर ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P/7Q इज अ रेशनल नंबर।
और ये रेशनल नंबर हो गया, ये √5 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, तो क्या है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का इक्वल नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे √5 डज नॉट इक्वल टू p/7 ठीक। अब जब ये यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, और हमने क्या एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन जो मानी थी वो रॉन्ग होगी। सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग है। इसका मतलब हुआ कि 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, अब हम चलते हैं, ये पार्ट भी हमने फिनिश कर दिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है 6 + √2, एक क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसा हम करते हैं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया, तो इसे रेशनल नंबर के इक्वल भी लिखेंगे, p/q के इक्वल लिखेंगे, और इसके इक्वल लिखेंगे तो कंडीशनों को भी लिखेंगे, q डज नॉट टू 0, और HCF p और q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और p एंड q आर को प्राइम नंबर, ये भी हमारा होना चाहिए। ये कंडीशन हमने लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस √2 को यहीं पर रहने देंगे, इक्वल p/q, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो -6 होगा। अब किसी रेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, p/q -6 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, ये रेशनल नंबर है, और हम क्या जानते हैं कि √2 पहले क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं कि √2 क्या है, कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चनों को करके जानते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, यह एक रेशनल नंबर है। और जैसा कि पहले क्वेश्चनों में क्या है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, √2 डज नॉट इक्वल टू p/q -6। जब ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया है, जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, इसका मतलब वो गलत एज्यूम किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। जब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग होगी, इसका मतलब हुआ, इसलिए 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो देखिए हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है, बहुत छोटी सी इस छोटी सी वीडियो में हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर ही करनी चाहिए, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो और 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम आपको इसमें से 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो बच्चों इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।